इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर कुलो बातों ने फलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। जीवन दो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, हरीश देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, कहे श्री महमते प्रेम समाने, तुम्हें दूजा जिन कोई जाने, ले उछ रंगते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए, या प्रेमे कंठ लगाए। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सिटी लीजियो। अब धामधुरा अक्षरार्थी से प्राणनाथ जी, जो संपूर्ण हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्ध संघ अवतार कहलाते हैं, जो पुराने पाक के आधार पर आखुजमा इमाम मोहम्मद बेदी कहलाते हैं, जो बाइबल के आधार पर सेकंड क्राइस्ट कहलाते हैं, जो संतों की वाणी के आधार पर जमाने के साहेब कहलाते हैं, जिन श्री प्राणनाथ जी का सृष्टि की आदि काल से लेकर आज तक सारा संसार इंतजार कर रहा, जिनके इंतजार में बैठा हुआ है, वो अक्षरातीत, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के दशा में विराजमान होकर हमें सब सुंदर साथ अपने से ब्रह्म वाणी के परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से संबोधन करके बता रहे हैं। सुंदर साथ जी ब्रह्म सिटी लीजो। कल सुंदर साथ चल गया है कि प्रेम, प्रेम क्या चीज़ है, इसकी कितना महत्ता है, कितनी महिमा है, बता दिया है संसार जगत श्री जी ने कि आज तक कोई संसार में हुआ ही नहीं ऐसा कि बिना प्रेम के परमात्मा को पाया हो कोई नहीं, बिना प्रेम के परमात्मा कोई पाया ही नहीं। और हकीकत है आज तक दुनिया में प्रेम न होने से कोई परमात्मा को पाया भी नहीं। अगर परमात्मा को पाया होता तो बताया होता, लेकिन आज तक जिससे पूछिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी देवी देवता जो भी हैं, ऋषि पीर थार, सभी कहते परमात्मा पहले, परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा अलग, यही सबने कहा। वो एक शब्द किसने परमात्मा विषय वर्णन नहीं किया तो मैंने परमात्मा देखा है, मैं परमात्मा जानता हूँ, परमात्मा ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। अरे अब सृष्टि के मालिक कहलाने वाले आदि नारायण उस परमात्मा जानने के लिए लाखों तमाशी समाधि लगाए, लाखों समाधि लगाने के बाद सुंदर सा जी निराकार को पार नहीं कर पाया, निराकार को पार नहीं कर पाया। निराकार में जा करके कह दिया अगम जान के निगम कहाँ में खोज को पचार, अगम अगम मुझे परमात्मा की गम नहीं, ऐसा कह दिया। जब नारायण को ही पता नहीं है तो नारायण से दुनिया पैदा हुई इसको कैसे पता चल जाएगा, नहीं जान सकते। इसलिए कहते हैं ऐसे धर्मशास्त्र में लिखा था कि हाँ वह परमात्मा पार में खुद लेके 28वें कलयुग में आएंगे, जब खुद आएंगे खुद उनके पहचान क्या होगी, फिर अगम नहीं कहेंगे। आज तक सबने अगम कहा हुआ है, अगोचर कहा हुआ अलग का, लेकिन जब परमात्मा पारब्रह्म आएंगे अगम की गम कराएंगे, उनका ही अगम की गम कराएंगे। जो परमात्मा अगम था आज तक उसे गम करा देंगे, जो परमात्मा अगोचर था उसको गोचर करा देंगे, जो परमात्मा अलग था उसका अलग करा देंगे। ये परमात्मा की पहचान और कराया, इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने कराया है। अगम का गम करा दिया है, अगोचर का गोचर करा दिया और अलग का अलग करा दिया हुआ है।
जैसे आप पारम अक्षरातीत कहलाए थे, जो पारम को काम करना था वो काम आपने किया होगा, काम से आप परमात्मा अक्षरातीत कहलाएंगे। काम ने आपको अल्लाह ताला बताया होगा। कुरान का भेद खुदा को खोला था। कुरान में लिखा है, कुरान के मुक्ता फरूक जितने भी हैं खुदा के सिवा कोई खोल सकता ही नहीं। इनका भेद किसने खोला? श्री प्राणनाथ जी को। जो खुदा का काम था आपसे ही प्राणनाथ जी किया, इसे आप खुदा कहलाए। संपूर्ण हिंदुओं के धर्मशास्त्रों का जो भेद मर्म था छिपा हुआ आदों के जाने पर उसे प्राणनाथ जी को बताया। तो जो खुदा का काम कौन खुदा के सिवा करेगा? खुदा का काम तो खुद खुदा ही कर सकते हैं, तो और कोई कर सकता ही नहीं। खुदा का काम करने के नाते आपको खुदा कहा गया, अक्षरातीत कहा गया है, और ब्रह्म कहा हुआ है, सच्चिदानंद कहा हुआ है। ऐसे अक्षरातीत ब्रह्म स्वयं श्री राज्य महाराज कल के चर्चा के अंदर बता दिया हुआ है। प्रेम, जहां प्रेम है, प्रेम के आगे सुंदर से सब जीरो है। जप है, व्रत है, तप है, ध्यान है, योग, जितनी भी साधनाएं हैं परमात्मा पाने के लिए प्रेम के समक्ष सब शून्य है। जहां प्रेम है वहां कुछ जरूरतें ही नहीं है, और आज तक किसी ने प्रेम के बगैर पाया ही नहीं। ये भी बता दिया जहां परमात्मा का प्रेम, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। बता दिया कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ही ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म ही प्रेम स्वरूप है। तो जहां जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है तो उनका अगर प्यार हमारे अंदर है तो हमारे अंदर आगे नहीं आएगा। अगर परमात्मा का प्यार हमारे अंदर, परमात्मा हमारे साथ है, फिर तो प्रेम से परमात्मा साथ होता है, प्रेम से परमात्मा दिखता है, प्रेम से परमात्मा का दर्शन होता है, और प्रेम नहीं तो देख कर भी नहीं देख पाएंगे। इसे बता दिया करके चर्चा करते हैं, प्रेम के बगैर जो है कि कोई साधन है ही दुनिया में परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि प्रेम स्वरूप है। और भी बता दिया तो प्रेम से परमात्मा होने से उसको प्रेम ही भाता है। धनी जी को प्रेम भावे, उनको सिर्फ अपना प्यार प्यारा होता है। जैसे दुनिया में सबको अपना प्यार प्यारा होता, तो परमात्मा पार में जो प्रेम का स्वरूप है उसको भी अपना प्यार प्यारा होता है। न किसी के धन से, न किसी के ज्ञान से कुछ मतलब ही नहीं है। जिस परमात्मा का प्यार होगा वही परमात्मा का प्रिय कहलाएगा। जिसने परमात्मा का प्यार होगा परमात्मा से साथ होगा। इसलिए अब आज जब बता रहे हैं तो ब्रह्म स्थिति लीजो, अब दूसरा प्रकार कह रहे हैं, हे ब्रह्म स्थिति लीजो, हे ब्रह्म स्थिति स्वरूप सुंदर साजी, आप ब्रह्म की सृष्टि हो। ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म तो जगत है, बताया जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के समान होती है। सूर्य की किरणें है तो सूर्य के समान है, सागर के लिए सागर समान है। ऐसे ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्वरूप है। सर्वक्षरादि पार ब्रह्म लीला के वास्ते जो कि श्यामा जी का तन धारण किया, लीला के वास्ते लोगों का तन धारण किया, लीला के वास्ते संपूर्ण ब्रह्मधाम का सुर धारण अपने किया हुआ। ऐसे ब्रह्म के स्वरूप है, ब्रह्म ही स्वरूप है। वो जगत में आकर करके अपने स्वरूप को भूल गई है, अपने स्वरूप को भूल गई है। क्या मान लिया? जैसे दुनिया के जीव वैसे हम भी जी है, जो दुनिया वाले कर अभी हम भी कर, अभी दुनिया का नकल कर लिया हुआ है ब्रह्म सिद्ध है, ब्रह्म के स्वरूप है। दुनिया में आकर के दुनिया का नकल कर लिया हुआ है, दुनिया अकल ले लिया हुआ है। उनकी अकल क्या है, उनकी शकल क्या है, उनकी रहनी क्या, भूल कर करके बस दुनिया के मिल में, दुनिया के जुड़ मिलकर दुनिया जैसे हो गई है। इसलिए कह रहे, बता रहे हैं कि सचेत करें ब्रह्म श्री लीजो, हे ब्रह्म सिद्धू, आपका क्या ज्ञान है, क्या रहनी, क्या आचार, हम आपको बता रहे हैं। हारे सैया ए है अपना जीवन, हारे सैया ए अपना जीवन, हारे सैया, हारे सैया इंद्रावती जी कह रही हैं, क्योंकि इंद्रावती ब्रह्मधाम की आत्मा है और सबकी आत्मा जो है कि ये कहे भी इस इंद्रावती आत्मा के भाव से हम सब सुंदर साथ को सैया, सखियां, सही मेरी सखियां, हे मेरी सखियों, हे मेरी आत्माओं, मेरी बात को आप सुनना। सखी मेरी जो मूल वतने, अब बताए सखी मेरी जो मूल वतन, इंद्रावती के आत्मा के भाव से देखिए इंद्रावती कहती है सखी मेरी जो मूल वतन, हे मेरी सखी, हे मेरी बहनों, जो मेरा अपना मूल वतन है, मूल घर है, जो परम धाम मूल घर अपना परम धाम है। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सिद्धियो, अपना मूल घर अपने हृदय में धारण करना। ये तो सब संसार किराए का मकान है, किराए का मकान है। चूंकि किराए का मकान इसलिए कहा जाता है कि पता नहीं हमारे पहले कितने आए कितने चले गए, किराए का मकान कहा जाता है। भाई किराए का तो खाली करना पड़ता है, ऐसे ये भी मकान किराए का खाली करना पड़ेगा, ये भी मकान किराए भी खाली करना पड़ेगा, ये तो खाली करना ही पड़ेगा, ये भी खाली करना पड़ेगा।
कोई अपना मकान है ही नहीं है, अपना कुछ नहीं है। सपना में क्या अपना होगा सुंदर, जब है ही संसार सपना तो अपना कैसे हो सकता है। इससे कहते हैं जो अपना मकान अपना घर है वो परम धाम है। उस परम धाम के हृदय में बसाना, उस परम धाम की शोभा हृदय में धारण, परम धाम से अपनापन पैदा करना। फिर जैसे आज संसार से मोह हो गया है, संसार से मोह, परिवार से मोह हो गया, लगा हो गया, मोह के कारण हम दुखी हो रहे हैं। मोह दुखी करता है। जितना मोह संसार, सुखी संसार झूठा है, असत्य है, स्वप्न, इससे संसार जितना मोह करेंगे दुखी ही दुखी होंगे। संसार अगर कुछ होता तो हमें सुख मिलता, लेकिन संसार कुछ है ही नहीं, बस हमारे अज्ञानता का संसार कुछ लगता है, ये सब दुखी होते हैं। भी कारण वो मूल वतन परम धाम अपना घर कहलाता, उस परम धाम को अपने हृदय में धारण करना है। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। अब शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ध्यान दीजिए, परिक्रमा की चौपाई है। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी कहते जितने दुनिया में धर्म शास्त्र हैं, जितने भी, चाहे हिंदुओं के धर्म शास्त्र हो, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे ईसाइयों के, चाहे पारसियों, किसी के भी, जितने भी दुनिया के धर्म शास्त्र, टोटल धर्म शास्त्र, संपूर्ण धर्म शास्त्र जितने भी हैं, उनका कहते सार क्या है? ताको कलश बानी शब्दातीत। संपूर्ण धर्म शास्त्रों का निचोड़ कलश। कलश कहाँ होता है? मंदिर के टॉप पर होता है। नीचे मंदिर बनाया जाता है, ऊपर गुंबज बनाया जाता है, फिर ऊपर कलश होता है। कलश पर कुछ नहीं होता है, हाँ झंडा होता है, कलश के ऊपर झंडा फहराया जाता है। कहते सारी दुनिया के धर्म शास्त्रों का अगर एक मंदिर है, गुंबज है, तो उस पर कलश क्या है? ताको कलश वाणी शब्दातीत। शब्दातीत जो वाणी है वही कलश कहलाता है। आप शब्दातीत वाणी क्या है? भाई शब्दातीत वाणी जो है वही कलश है। तो शब्दातीत वाणी है क्या? ब्रह्म लीला, ये तीन ब्रह्मांड भेद अब ऐसा हुआ उसी का, इन तीन ब्रह्म लीला भाई, ब्रज रास और जागने कही, जो ब्रज के अंदर 11 साल 15 दिन लीला किया हुआ है, वो लीला को अखंड कर दिया सबली के काल में। ब्रह्म लीला थे भी, इसलिए अक्षर वन ने राज्य से कह कर करके अखंड कर लिया हुआ है। राजसीधा ब्रह्म लीला थे भी, इससे अक्षर वन ने राज्य से आज्ञा कर लेकर करके और अनुमति लेकर करके या प्रार्थना करके लिया। अक्षर ब्रह्म के जो चित्त शरीर में सब महाकाल में खंड हो गया, बीज भी अखंड हो गया, राशि भी अखंड हो गया है, हो गया। अब आगे ये सब जागनी ब्रह्मांड की ये भी अखंड हो जाएगा। तो कहते हैं जो ब्रह्म लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला है, वो शब्दातीत है। सुंदर सा ब्रज की लीला का वर्णन भी है कि नहीं किया जा सकता है, शब्दों से परे है। रासलीला का वर्णन तो ब्रज के लिए ठीक है, वर्णन किसी ने किया हुआ है, बहुतों ने किया हुआ, लेकिन जैसा बहुतों ने किया तो है, लेकिन भेद नहीं बता पाए लीला करने वाला कौन है। लीला ब्रह्मलीला है, लीला करने वाले हमारे राज्य में अक्षरातीत कृष्ण के तन में आवेश से विराजमान थे। कृष्ण के तन में आवेश से विराजमान होकर लीला किया, लेकिन दुनिया को आता पता नहीं चल पाया लीला करने वाला कौन है। सारा दुनिया अंधकार, कृष्ण लीला किया हुआ, ब्रज में कृष्ण लीला किया हुआ, दुनिया को पता ही नहीं है। ऐसे श्री वाणी में कहते हैं कि ब्रह्म लीला ढापी हती और तारो धर्मयान। सो आप आए, आप अपनी पहचान ब्रज की लीला ब्रह्म लीला है, छिपा हुआ था, छपा हुआ छिपा हुआ था। राज ब्रह्म लीला छिपा हुआ तो कोई आज तक जान नहीं पाया। अरे जब प्राणी नहीं जान पाए, दुनिया कैसे जान पाएगी? नहीं पता चला कि स्वयं श्री कृष्ण के तन के अंदर राज्य आवेश विराजमान के 11 साल पौन लीला किया हुआ है, दुनिया को पता नहीं, छिपा हुआ था। फिर कहते और रास की बाकी तन के अंदर राज्य बैठ कर रासलीला किया है, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं हो पाया। सुंदर सा इसलिए कहते वो जो ब्रह्म लीला ब्रज की लीला है, और जो रास की लीला ब्रह्म लीला होने से शब्दातीत कहलाता है। उस ब्रज की लीला का और रासलीला का शब्द वर्णन हो सकता ही नहीं है, वो शब्दातीत कहलाता है। ठीक है, ब्रज की लीला वर्णन किया, रासलीला का वर्णन कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। भगवान शंकर भोलेनाथ जो ज्ञान के पास, जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र कहलाता है, शंकर भगवान को, उनसे उमा ने कह दिया कि भोलेनाथ मेरे पतिदेव, ब्रज के लीला हमने खूब विस्तार से सुनाया है, खूब विस्तार सुनाया, लेकिन जरा रासलीला का वर्णन तो सुना दीजिए। किसने कहा? उमा ने कहा, भगवान शंकर से कहा कि आपने ब्रज लीला का खूब मुझे वर्णन सुनाया है, लेकिन रासलीला तो सुना दीजिए। भोलेनाथ भगवान क्या कहते? उमा तू मेरे से पूछ रही है रास का वर्णन? भोलेनाथ कहते हैं शंकर भगवान की, उमा देख हम शंकर
और विष्णु और ब्रह्मा का ताकत ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं कि रासलीला को धारण कर सके। जो रास की लीला उसको सुन सके, ताकत ही नहीं है। तेजा के अंदर ताकत नहीं, धारण तो दुनिया क्या सुन पाएगी भी। इसलिए आज तक सुंदर सा कहीं किसी भी ग्रंथ में रासलीला का वर्णन नहीं आया हुआ है। हाँ, इसलिए कि आप स्वयं शंकर भगवान कहते हैं जो रासलीला करने वाले हैं, जिसने किया हुआ वो खुद आकर वही बयान करेगा, फिर जिसके साथ किया हुआ उसे सुनाएगा। फिर तो ब्रह्म सृष्टियां ही रासलीला के वर्णन सुन सकती हैं और वो पारमक्षरा लीला करने वाले ही सुना सकते हैं। इससे आप श्री प्राणनाथ जी की बाकी का लीला किया था, वही प्राणनाथ आकर करके सेंद्रास अवतरण के अंदर होकर रासलीला का वर्णन किया। पहला ही ग्रंथ रास है, पहले ग्रंथ रास है, रास का वर्णन किया हुआ। इससे कहते हैं जो ब्रज की लीला है और रासलीला है, ये वृंदावन होने से शब्दातीत है। कहते हैं सारी दुनिया के ग्रंथों का सार रूप जो है, कलश रूप क्या है, अखंड ब्रज का वर्णन, अखंड रास का वर्णन है। ताको भी कलश हुओ अखंड को। ऐसे अखंड ब्रज अखंड रास का भी कलश एक ही नहीं होता है, कलश बड़ी कलश होता है। कलश भी कई खंड का होता है, एक घड़ा होगा, फिर दूसरा घड़ा, फिर तीसरा घड़ा होगा। कलश भी कई खंड में होते हैं। सुंदर सा कहते उस ब्रजरास के ऊपर भी दूसरा कलश क्या है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। जो अक्षर ब्रह्म है, जिस अक्षर ब्रह्म की एक आंख की पलक झपकते ही, आंख की पलक खुलते झपकते ही असंख्य ब्रह्मांड पैदा होकर लय हो जाते हैं। असंख्य 14 ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मा विष्णु में असंख्य नारायण पैदा होकर लय हो जाते हैं। और अक्षर ब्रह्म कलश है, फिर उनकी शोभा कराती है। तापरे ध्वजा धरु तिन्थे। अब उस अक्षर ब्रह्म के ऊपर, अक्षर में दूसरा कलश हो गया, अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के ऊपर जो ध्वजा फहराना है, कौन सा ध्वजा है, ब्रह्म लीला। अक्षरातीत की जो इश्क की लीला है, प्रेम की लीला, ब्रह्म आनंद की लीला है, उस आनंद की लीला, प्रेम लीला को जो है कि यहाँ वाणी के रूप में फहराना है। इससे कहते आज तक जो परमधाम में, परमधाम का तो नाम सुना तो कहा तो, लेकिन परमधाम में कहाँ, परमधाम है कहाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किसी ने बताया नहीं। परमधाम के विषय में क्या, परमधाम है क्या, तो दो दूर की बात है, लेकिन परमधाम है कहाँ ये किसी ने बता नहीं पाया। आज तक किसी ने दर्शा नहीं पाया, फिर कहीं नहीं बताया गया। फिर कहते ऐसे परमधाम का जो प्रेम, जहाँ प्यार ही प्यार है। हम तो सब तो चाहते हैं ना, हम सबकी इच्छा यही रहती है ऐसा घर हो जहाँ प्यार ही प्यार मिलता हो, ऐसा घर जहाँ सुख ही सुख हो, फिर ऐसा घर हो जहाँ बस आनंद ही आनंद हो, रस ही रस हो, वो परमधाम कहलाता है। जिसको हम चाहते हैं। कौन नहीं चाहता अखंड सुख चाहता, कौन नहीं चाहता अखंड प्यार, अखंड सुख सब चाहते हैं, अखंड प्यार चाहते हैं, अखंड आनंद चाहते हैं, और परमधाम में सुंदर सा है। क्योंकि हम वहां से बिछड़े हुए हैं। बिछड़े जैसे भाई अगर समुद्र का पानी जो है, कहीं भी समुद्र का पानी, देखिए वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं कि अगर समुद्र का पानी, कोई भी पानी, कहीं पानी, अगर एक लोटा पानी हिमालय के पहाड़ पर डालेंगे, हिमालय के पहाड़ चोटी पर, तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, पानी नीचे ही आएगा। क्यों भाई, ऊपर जाना चाहिए। पानी ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से नीचे ही आएगा। भाई कहीं भी पानी को रखेंगे, गिराएंगे तो सुंदर से वो नीचे ही उसका बहाव होगा, ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, नीचे ही आएगा। क्या कारण क्या भाई, और समुद्र का अंश है, समुद्र से बिछड़ा हुआ है, समुद्र से मिलना चाहता है। समुद्र सबसे गहरा है और समुद्र से जल बिछड़ा हुआ है, समुद्र से मिलना चाहता है। इसी तरह से हमारी सबकी आत्मा जो है उस आनंद के सागर से, प्रेम के सागर बिछुड़ गई है, उसे मिलना चाहती है। इसे सबका नेचर है, स्वभाव है कि सब आनंद को चाहते हैं, सब सुख को चाहते हैं। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चींटी हाथी पर सबके सब जीव सुख ही चाहते हैं, सब प्यार चाहते हैं। प्यार से शेर भी बस हो जाता है, प्यार से सांप भी बस हो जाते हैं, सब प्यार चाहते हैं, क्योंकि सबका जीवन ही प्रेम है, सबका घर ही प्रेम ही परमधाम है। इसे सबको सब प्यार चाहिए। इससे कहते ऐसे अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के ऊपर अब परम धाम जो प्रेम का जहाँ साम्राज्य, जहाँ प्रेम ही प्रेम, ऐसे प्रेम परमधाम को हम ध्वजा फहराएंगे। मगज वेदे कतिव की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मगज वेद कतिव की, मगज माने तो रस, मगज माने रस। भाई दूध को उठाते हैं, अभी पानी जला देते हैं, अभी उसमें खोआ निकाला जाता है, तो मगज निकाल लिया है, दूध से मगज निकाल लिया हुआ, खोआ निकाल लिया हुआ। ऐसे कहते हैं मगज वेद कतिव की, 4 वेद
18.6 शास्त्र, जितने हिंदू धर्म शास्त्र हैं या कुरान पाक है, कहते शास्त्रों के कुरान का जो मगज था, वेद मगज जो मगज रस था, बंधे हुते जो वचन आज तक जो है कि शास्त्रों के अंदर, कुरान के अंदर जो है, जो कुरान का रहस्य है, शास्त्र रहस्य, वो बधा हुआ था, कोई खोल नहीं पाया था, कोई जाहिर नहीं कर पाया था आज तक है। आदि करके अब लो, कहते शुद्ध आद करके अब लो, जब से दुनिया पैदा हुई है तब से आज पर्यंत जो है कि सब शास्त्रों का भेद छिपा हुआ था, कोई खोल पाया ही नहीं। पुराण में भी छिपा हुआ था, कोई खोल पाया ही नहीं। परम धाम कहाँ है? अगम है। परमात्मा कहाँ रहता? अगम है। सब नहीं कहा, बड़े बड़े शास्त्रकार हुए, बड़े बड़े ज्ञाता हो गए, सबने परमात्मा से मौन निर्धारण कर लिया। इस परमात्मा के लिए परमात्मा जाने चाहिए, परमात्मा को परमात्मा ही बताएगा, हम नहीं बता सकते हैं। सबने यही कहा हुआ है कि परमात्मा वेद को जान सकता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जो शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराण का जो रहस्य है, जो राज परमात्मा छिपा रहा, सखी कबू न खोले किने। श्री दाऊदी जी कहते सखी कबू न खोले, हे सखी मेरी आत्माओं, आज तक किसी ने खोल के बताया ही नहीं कि शास्त्रों के अंदर परमात्मा का। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ है, सुंदर सा जी, पूरा परमात्मा ज्ञान है, परमधाम का ज्ञान है, लेकिन खोल के बताए कौन? जो जानेगा वो, जो जानेगा वो तो खोल के बताएगा। इससे कहते आज तक किसी ने शास्त्रों को, वेद को खोल के परमात्मा का नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या है, धाम क्या, आज तक किसी ने बताया नहीं है। सुपन बुधे बैकुंठ लो। अब कह रहे हैं सुपन बुद्ध बैकुंठ लो। ये संसार क्या है भाई? स्वप्न ब्रह्मांड है। पूरा पाताल से लेकर के निराकार तक स्वप्न ब्रह्मांड कहलाता है। सुंदर सा स्वप्न ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड ही स्वप्न का है तो बुद्धि कौन सी होगी? स्वप्न की सीधी सी बात है। ब्रह्मांड ही स्वप्न का है। सब कोई जानते हैं ब्रह्मांड पूरा स्वप्न का है। किसका स्वप्न? अक्षर का स्वप्न है। अक्षर ब्रह्म जो है कि स्वप्न में ब्रह्मांड को देख रहे हैं। अक्षर की स्वप्न हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अक्षर के स्वप्न होगी ना, जब स्वप्न ब्रह्मांड ही है तो बुद्धि स्वप्न की होगी। जब बुद्धि स्वप्न की है तो स्वप्न के आगे जाएगी? जा ही नहीं सकते हम। स्वप्न की बुद्धि है, कभी स्वप्न से आगे जा सकते ही नहीं है। चाहे कितना बड़ा है संसार में ज्ञानी हो, यही कारण है। सुंदर सा यहाँ निंदा किसी नहीं किया जाता है, सच्ची बात बताई जाती है कि सारा पूरा पाताल से निराकार स्वप्न का ब्रह्मांड है। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे वो कि नारायण हो, जितने देवी देवता, पीर देवता जितने भी हुए हैं, सब स्वप्न के ब्रह्मांड में है। सबके स्वप्न का तन है, स्वप्न की बुद्धि है। सुंदर सा अब इन देवताओं का जो स्वप्न का स्वरूप होने के नाते, स्वप्न बुद्धि होने नाते, इस स्वप्न के पार कैसे जाएंगे? इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दे भागवत भागवत व्यास बताए, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहमित मोहिता न जाने वो एवं धाता परम सनातन। अहम ब्रह्मा हम विष्णु हम शिव जो कहते हैं, तीनों जो है उस परम सनातन को जानते ही नहीं है, पता ही नहीं। कैसे जानेंगे जब स्वप्न स्वरूप है? फिर जब स्वप्न के स्वरूप है, स्वप्न की बुद्धि कैसे जानेंगे? कोई नहीं जान सकता, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो भी। लेकिन अगर नींद में स्वप्न में गया है तो सब भूल जाता है, खत्म हो जाता है ज्ञान, स्वप्न ज्ञान होता। ऐसे सृष्टि स्वप्न की है। तो कहते जब से दुनिया पैदा हुई है तब से आज दिन पर्यंत जो कौन सी बुद्धि? स्वप्न की बुद्धि थी। स्वप्न बुद्ध बैकुंठ लो, बैकुंठ तक लो मैंने तक, बैकुंठ तक जो है कि स्वप्न की बुद्धि थी आज तक है। या निरंजने निराकार। और क्या है? या निरंजन निराकार है। वैकुंठ क्या है अभी? महतत्व है, जो काल निरंजन कहलाता है, या निराकार मोह तत्व कहलाता है। चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो महतत्व हो, चाहे मोह तत्व हो, सब स्वप्न का ब्रह्मांड है। स्वप्न की बुद्धि यहाँ तक है। सो क्यों शून्य को उल्लंघ के। इसलिए कह रहे इसलिए प्राणना जब है ही स्वप्न की बुद्धि है, पाताल से स्वर्ग में भी इंद्र है, स्वप्न की बुद्धि है। ब्रह्मा विष्णु में वैकुंठ में, वो भी स्वप्न की बुद्धि है। नारायण भगवान स्वप्न की बुद्धि है। मोह निराकार, वो भी स्वप्न की बुद्धि है। इस स्वप्न की बुद्धि होने के नाते कि इस स्वप्न को पार कैसे करेंगे? सो क्यों शून्य को उल्लंघे। सो ऐसे स्वप्न बुद्धि वाले जो हैं, शून्य को पार करके जो आगे कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते हैं। जब तक कोई जागृत बुद्धि नहीं मिलेगी तब तक आगे जा नहीं सकते हैं। सखी मेरी क्यों कर लीवे पारे। हाँ बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। सखी मेरी, हे मेरी सखी, हे मेरी बहनों,
ये भला जो है कि जब सपने की बुद्धि सारे संसार के अंदर है तो पार का शुद्ध कैसे लगे कोई? पार का ज्ञान कैसे कोई ले सकता है? कोई पार का ज्ञान नहीं पा सकता है। सुपन बुद्धि अटकल सो। बस जो सपने की बुद्धि आज तक संसार में सपने की बुद्धि थी, इस सब अटकल से परमात्मा का नाम बताते थे, परमात्मा का स्वरूप बताते। कोई कहते भाई कण कण में ब्रह्म है, सुन लिया ना हरिदास का प्रश्न। कोई कहते काल ही परमात्मा है, कोई कहते नहीं रे कि बस प्रकृति पुरुष से परमात्मा है, कोई कहते कर्म ही परमात्मा। ये है अटकल। जैसे हमने बता दिया ना 6 अंधे गए हाथी के पास, अब 6 अंधे बारी बारी जाते हैं। अब 6 अंधे, कोई अंधा के अब हाथ में हाथी पैर ही पड़ गया। उसे पूछा भाई हाथी कैसा होता है? अरे हाथी तो पेड़ के थड़ जैसा होता है। लीजिए हाथी कैसा कि पेड़ का जो थड़ होता है जड़ जैसा होता है हाथी, क्योंकि हाथी बहुत मोटा होता है। फिर और दूसरा अंधा जाता है, दूसरे अंधे का हाथ हाथी के पीठ पर पड़ गया। पीठ पर तो उससे पूछो कैसा हाथी होता है? कहता पेड़ नहीं होता है, तो अंधा ही है। हम हाथी को देखें, पेड़ हाथी तो दीवार जैसा होता है। लीजिए यह है दुनिया का कल्म। तीसरा अंधा जाता है, तीसरे अंधे में हाथी का सूंड ही पड़ गया। वो कहता था हाथी तो जबकि सांप जैसे होता है। चौथा कहता है हाथी का दांत पड़ गया तो हाथी तो खूंटा जैसा होता है। पांचवे के हाथ में हाथी सूंड पड़ गया, फिर हाथी सूप जैसा होता है। क्या सही है? एक भी सही, कोई सही, सब गलत है। इससे जितने भी सुपन के बुद्धि वाले इंसान हैं, सबने परमात्मा अलग अलग बताया हुआ है। परमात्मा जो स्वरूप असल में वो बताया ही नहीं किसी ने। अब 6 अंधों को जब पूरा ये बारी बारी से पूरा हाथी शरीर दिखा दिया ना, तब हाँ हाथी तो हाथी जैसा होता है, न सुपा होता है, न दीवार होता है, न खूंटा होता है, सब तब पता चला। इसी तरह से शास्त्रों की नीति सुंदर साजी ये क्या करते हैं, जिस संसार का देखा कि अगर हवा नहीं होता तो प्राणी जीते कैसे? तो हवा को ब्रह्म बता दिया, हवा ही ब्रह्म है। जिस वस्तु के अंदर उत्कर्ष देखा, कुछ शक्ति देखा है भी, उसको ब्रह्म बता दिया। देखा कि भाई अगर अग्नि नहीं होती भोजन पचता ही नहीं है, तो इंसान जीता कैसे? तो अग्नि ब्रह्म है। देखा कि अगर जो है कि मिट्टी नहीं होती तो इंसान कैसे शरीर धारण करता, कैसे अन्य पैदा करता? मिट्टी ही ब्रह्म है। इस तरह से न जाने कितने ब्रह्म बना दिए इंसान ने अटकल से। ये अटकल का ज्ञान है। अगर जब ब्रह्म को सबने जाना होता है तो ब्रह्म एक है, सबका ज्ञान एक जैसा होता। लेकिन ब्रह्म को किसी ने जाना नहीं, अटकल से सबने ब्रह्म का रूप अलग अलग बता दिया है। वेदे कतिव खोजे कहते जिन्होंने वेदों को पढ़ कर करके, कहते कुरान को पढ़ करके परमात्मा खोज किया है, मगज न पाया माहे का। कहते आज तक शास्त्रों को वेदों को पढ़ करके परमात्मा को जानना चाहिए, लेकिन मगज मैंने रहस्य पाया ही नहीं, वेद पाया ही नहीं। फिर अब जब रहस्य तब पावे जब स्वप्ने का जागृत ज्ञान हो। स्वप्ने के ज्ञान से, स्वप्ने ज्ञान को कितना भी इंसान खोजना अपने आप को पाना चाहे, पा ही नहीं सकता है। जब तक स्वप्ने में है, जब तक स्वप्ने की बुद्धि है, तो स्वप्न ही सच्चा लगेगा, और जब जगेगा तब स्वप्न होता है। ऐसे अब जागृत ज्ञान तो अब आया हुआ है, ये जागृत अब आया हुआ है, इसलिए स्वप्न हो गया है। इस स्वप्न जागृत ज्ञान नहीं था आज तक, तो स्वप्न सच्चा लग रहा था। कारण ये है सुंदर साजी, बांधे मायने बारे कहते हैं ऐसे स्वप्न की बुद्धि होने के नाते बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में जो है कि बाधे मायने बारे तिन, एक एक श्लोक के जो है कि एक एक शब्द के 12 अर्थ लगाते हैं। 12 मात्रा होता है ना भाई, आ इ उ उ ए 12 मात्राएं होती हैं, तो एक शब्द 12 मात्रा लगाया। अगर अ का मात्रा लगाया अर्थ अलग हो गया, आ का अर्थ अलग हो गया। 12 मात्राएं लगा करके बड़े बड़े ज्ञानी जो है 12 अर्थ लगाते हैं। 12 अर्थ निकाल, आप 12 अर्थ निकाला कौन सच्चा होगा? अर्थ 12 निकल गया तो सच्चा कौन माना जाएगा फिर? और सच्चा तो एक होगा फिर, सच्चा अर्थ एक ही होगा, दो नहीं हो, एक ही होगा सत्य। 12 अर्थ निकाल करके उलझा दिया हुआ है, झगड़ा लगा दिया। एक कहता नहीं अर्थ ए होगा, तो कहता नहीं मात्रा ये बढ़ाकर ए अर्थ होगा। ऐसे 12 विद्वान 12 अर्थ लगाते हैं। ऐसे संसार के प्राणियों को जो ज्ञानियों ने उलझा दिया हुआ है। साधु बोले इन जुबान, साधु बोलने वाले जो साधु जन है, जो संत जन है, वो भी तो स्वप्न की जुबान से बात करते हैं।
स्वप्न अकल से बात करते हैं, अकल तो उनके पास जागृत बुद्धि नहीं है। कितनी बुद्धि होती है? 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 सृष्टि है, 3 बुद्धि है शुद्ध साज। एक तो जिस सृष्टि है, जिस सृष्टि का अकल स्वप्निक बुद्धि है, क्योंकि जिस सृष्टि स्वप्ने के है, जिस सृष्टि स्वप्ने की बुद्धि स्वप्ने की है, तो स्वप्ने की बुद्धि, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, 3 बुद्धि होती है। इसी को शास्त्रों के अंदर अपराविद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या कहा जाता है। शास्त्रों में अपराविद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या 3 विद्याएं हैं। अपराविद्या क्या है? अपराविद्या वह विद्या है जिसको पढ़ने के बाद क्षरवर्ण का ज्ञान होता है। कहाँ का ज्ञान? मात्र क्षरवर्ण का ज्ञान होता है। बहुत ज्यादा कोई अध्ययन करेगा तो 7 शून्य तक ही जाएगा, आगे ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये अपना विद्या है। 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र, 61 उपनिषद है, तंत्र है, पटल, संहिता, इतिहास इत्यादि इत्यादि, ये सब अपरा विद्या है। विद्वान पढ़ रहे हैं, आप विद्वान अपरा विद्याओं को पढ़कर कहाँ तक जाएंगे? ऐसे निराकार को कोई पार कहा पाया नहीं। आज निराकार को कोई आगे जा नहीं सका फिर, क्योंकि अपरा विद्या निराकार के आगे जा सकते ही नहीं है। आगे परा विद्या है, और परा ज्ञान वह ज्ञान है जो निराकार के परे वेद मंडल कहलाता है, अखंड ब्रिज है, अखंड राष्ट्र है, उसका ज्ञान देता है वो परा ज्ञान। इसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से, जब अर्जुन कहते हैं भगवान आपने बहुत ज्ञान सुना दिया गीता, लेकिन मुक्ति तो कहीं हमें दिखाई नहीं थी, मुक्ति कहीं मिलती नहीं थी, कहीं दिखता ही नहीं है। सांख्य योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, कितने ज्ञान सुना दिया कृष्ण ने अर्जुन को, मुक्ति कहीं नहीं है। तब अर्जुन कहते भगवान मुक्ति कैसे मिलेगी? तब अर्जुन कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तक परा ज्ञान नहीं मिलेगा, परा ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक अपरा छूटेगा ही नहीं, अपरा ही सच लगेगा। परा ज्ञान मिल जाएगा तो अपरा अपरा झूठा झूठा हो जाएगा। जैसे जगने बाद सपना स्वप्न हो जाए और अपना अपना हो जाता, वो परा ज्ञान है। जिस जब परा ज्ञान मिलेगा तो सपना स्वप्न हो जाएगा, सर्वांड नाशवान नाशवान हो जाएगा, और सत्य ही सत्य होगा। ऐसे जब तक परा ज्ञान नहीं मिलेगा अर्जुन, तब तक किसी मुक्ति पा सकता ही, साफ कर दिया हुआ है। और फिर भी अर्जुन इतना बिलखा कर रोक करके कृष्ण के चरण में गिराते, भगवान और तो कुछ बताओ, बताओ, मैं आपके चरण ही छोड़ूंगा भी, कल्याण मेरा कैसे होगा भी। तब लास्ट में 18वें अध्याय के 63 नंबर श्लोक है भी, जाकर कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुक्ति तो चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो मोक्ष मिलेगा अर्जुन तब मिलेगा कि सर्वभावेन भारत तमें शरणं गच्छ। सर्वभावेन संपूर्ण भाव से अर्जुन तम एव, और हमें नहीं कहा तम एव, उस परमात्मा के शरण में जाओ। जो परमात्मा है वो कल्याण करेगा। भाई परमात्मा का काम करेगा कि परमात्मा काम दूसरा कोई करेगा? फिर परमात्मा एक है, उसका काम कौन करेगा? वही तो करेगा, दूसरा कोई कर सकता ही नहीं। अब हम परमात्मा को तो पहचाने नहीं, और परमात्मा का हम किसी और से करवाना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता है। परमात्मा मुक्ति देने वाला, अखंड मुक्ति देने वाला, हमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं तो मुक्ति कैसे अखंड मिलेगी? ये है, इसलिए कहते हैं स्वप्न जो संत जन है वो भी संत जन है, बस स्वप्ने की बुद्धि होने के रहते लेकिन इस स्वप्ने के अंदर चक्कर लगाते हैं। गावे सप्ततीते बेहद, क्या कहते हैं? जैसे कबीर संत, कबीरदास संत हो गए हैं, कबीर संत हो गए हैं, गुरु नानक संत हो गए, कबीरदास कहते हैं गावे सप्ताते बेहद, जो बड़े बड़े संत हो गए क्या कहते? परमात्मा बेहद है, बेहद है। इससे कबीर साहब ने कह दिया हुआ हद हद सब कोई गया और बेहद गया न कोई। खुद कबीर साहब कहते हद 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 बनी निराकार तो सब कोई गए, बेहद कोई नहीं गया है। और हद बेहद के बीच रहा कबीरा सोए। कहते हम भी कबीर भी लेके हद और बेहद के बीच में रह गए थे, कबीर से ना सके थे, कबीर नहीं सके, लेकिन हाँ बयान तो कि हाँ हद के बड़े बेहद है, बता तो दिया। इतना ही नहीं, कबीर साहब और कहते हैं हद जल से मानवी, हद जल से मानवी, हद निराकार जो पहुंचता वो मनुष्य कहलाता है, और वेद जल सो साध है, हद को पार कर जाए वो साधु कहलाता है। कौन साधु है भाई? साधु कौन है फिर? जो वेद का ज्ञान दे फिर, जो बेहद को पार कर जावे उसको साधु कहा जाता है। इतना ही नहीं, हद बेहद दोनों तले, हद को वे दोनों पार कर जावे, कहते ताको मत अगाध है, अगाध बुद्धि वाला हो जाता है, अगाध ज्ञानी हो जाता है। ध्यान तो किया हुआ है, सारा संसार हद में चक्कर काट रहे हैं।
ऐसे कहते हैं बड़े बड़े संतों ने भी है कि परमात्मा को बताया कि परमात्मा भेद मंडल में रहते हैं, हद में नहीं भेद मंडल में रहते हैं। ऐसे कवि साहब ने कह दिया हुआ कि पिंड में होता तो मरता न कोई, शरीर शरीर परमात्मा होता सारे अमर होते, कोई मरते ही नहीं। परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अविनाशी है, आत्मा अजन्मा अविनाशी है, तो मरते क्यों, जनते क्यों भाई। और ब्रह्मांड में होता देख सब, अगर पिंड में होता परमात्मा तो सारे अमर होते, और ब्रह्मांड में होता तो सारे देखते। फिर अगम नहीं कहते, कोई अगोचर नहीं कहते, हद पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहते, पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारे सोई साई कहे, सो कहे कभी सोई साई हमारा कहते हो, जो पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारे वो हमारा परमात्मा कहलाता है। और सारा संसार कहाँ खोज रहा है, शरीर में, संसार में, जहां परमात्मा है ही नहीं वही संसार खोज रहा है। इसे आज तक किसी ने पाया नहीं, कोई पा सकता है। जहां नहीं है वही खोजा जाए तो पाएंगे कैसे। कहते साधु लोग भी देखिए बस भेद बता कि परमात्मा भेद है, उसका अंत ही नहीं है। पर कहाँ करे बुध मोह की, लेकिन कहते हैं कि पर कहा करे बुद्ध में, पर परंतु कहा करे, क्या करे साधु लोग, बुद्ध मोह की बुद्धि है, मोह की बुद्धि है, स्वप्न की बुद्धि। अब स्वप्न की बुद्धि है संतों के पास में, कर क्या सकते हैं। उस हिसाब बहुत दौड़ी सो सुन थोड़ी, अगर साधु बहुत दौड़ लगाए, बहुत कोशिश किया है तो 7 सुन को पार कर लिया, लेकिन आगे पड़ी निराकार, निराकार को नहीं पार कर पाए। निराकार को तो कोई पार नहीं कर पाया है। आगे न चले शब्द, कहते हैं ऐसे बड़े बड़े संतों का जो शब्द है 7 सुन के आगे गया ही नहीं फिर, क्योंकि शब्द का उत्पत्ति स्थान 7 सुन, 7 सुन से शब्द पैदा होते हैं और 7 सुनने के अंदर समा जाते हैं। इसलिए कहते हैं 7 सुन, जब शब्द ही 7 सुन से पैदा होते हैं तो शब्द आगे कहाँ जाएंगे, आगे जा सकते नहीं है। 5 तत्व मोह अहंकार, आगे क्या बोले, से प्राणनाथ प्यारे की 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व, 5 मोह अहंकार, और 5 तत्व मोह अहंकार। मोह क्या हो गया, मोह तत्व हो गया है। अहंकार क्या हो गया, मोह तत्व हो गया। तो अहंकार मोह तत्व अहंकार हो गया है, और आगे मोह तत्व हो जाता है। तो कहते हैं 5 तत्व और मोह तत्व निराकार है। 14 लोके त्रैगुणे, 14 लोक त्रिगुण, जो 14 लोक है और जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ए शून्य द्वैत जो ले खड़ी, ए शून्य दो जो खड़ी, कहते ए शून्य, जो शून्य में निराकार तक कि द्वैत मंडल कहलाता है। द्वैत माने माया का जगत है, माया का राज्य, पाताल से निराकार तक माया का ही राज्य है। निराकारे निरंजने, यहाँ तक कि निराकार निरंजन, निरंजन काल मोह तत्व है और निराकार मोह तत्व कहलाता, वहां तक माया का ही राज्य है, माया का साम्राज्य है। प्रकृति महाप्रलय हो, इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृति महाप्रलय होई, कि महाप्रलय के अंदर प्रकृति प्रत सब नाश हो जाएगा। प्रकृति माने मोह तत्व, जब महाप्रलय आएगा तो महाप्रलय के अंदर पाताल से लेकर निराकार तक सब नाश, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ रहेगा, और न ही निराकार रहेगा, सब के सब नाश हो जाएंगे महाप्रलय में। सब तत्व गुणे निर्गुणे, यहाँ तक कि सारे 5 तत्व 3 गुण न रहेगा, 5 तत्व न रहेगा, 3 गुण रहेंगे, 14 लोग रहेंगे। द्वैतुड़े कछु ना रहे, कहते हैं कि महाप्रलय में सुंदर से द्वैत, जो द्वैत मंडल है, पाताल से निराकार तक द्वैत मंडल है, ये नहीं रहने वाला। द्वैत मंडल भी पाताल से निराकार भी नाश हो जाएगा महाप्रलय में। निराकारे निरंजन सुन, चाहे बोलो निराकार हो, निरंजन हो या सुन हो, सब महाप्रलय नाश हो जाएंगे। पानी जो अद्वैत की, पानी जो अद्वैत, अब जो वाणी अद्वैत में परम धाम, ये दो है, यहाँ 2 माया और ब्रह्म है। यहाँ माया का राज्य है और सत्ता ब्रह्म की है, और परम धाम में ब्रह्म ही, बस ब्रह्म ही है। यह तत् सर्वत्र ब्रह्म ही, ब्रह्म, माया है ही नहीं है। इसलिए कहते हैं वाणी जो अद्वैत, अब जो अद्वैत में परम धाम अद्वैत मंडल की जो वाणी है, सो कहावे शब्दातीत, वह परम धाम का जो ज्ञान है, परम धाम जो रहस्य है, राज, सब शब्दातीत ही है, शब्दों से परे। परम धाम का जो ज्ञान है, वर्ण जो 16 शब्दों में वर्णन हो सकता ही नहीं है, क्योंकि अक्षरातीत कहा जाता है। शब्दातीत, जो शब्दातीत ही राज्य है, तो शब्दों वर्णन कैसे होगा। सो जागृत बुद्धि अद्वैत बिना, इसलिए कहते हैं जागृत बुद्धि के बगैर,
जागृति अद्वैत अद्वैत में परम धाम को जागृति जब तक नहीं होगी, क्यों सुध पावे द्वैत। कहते हैं ऐसे कहे जब तक जग जागृत बुद्धि और परम धाम का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है कि इस द्वैत मंडल का कोई पार पाएगा नहीं, मैं को कोई पार पा सकता ही नहीं है। भले कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन जब बॉम्बे के आगे गया ही नहीं तो क्या जाने के बॉम्बे के आगे क्या है। जो जाकाते सीखा, जो जहां तक पहुंचा है वहीं तक का ज्ञान दिया हुआ है। जो जहां तक पहुंचा वहां तक उसके पास ज्ञान है, आगे ज्ञान दे नहीं सकता है। लेकिन ये मतलब आगे ज्ञान नहीं है, आगे स्थान नहीं है आगे। इससे कहते हैं माया की बुद्धि वाले जो है कि माया की बुद्धि होने का, लेकिन इस माया तक उनका ज्ञान रह गया दुनिया वालों का। पैगम्बरिया तीर्थ करे। आगे भी कह रहे हैं चाहे वो 1.25 लाख पैगंबर हो, 1.25 लाख पैगंबर हो गए, चाहे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हो गए हैं, कई हुए अवतार। कई अवतार, और हिंदुओं का तो 24 अवतार भी हो गए थे, विष्णु के 24 अवतार हो गए हैं। किन विरोध न मिटियो विश्व को। कहते हैं जब बड़े 1.25 लाख पैगंबर सुंदर साजी हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए हैं, 84 गच्छ हो गए हैं, विष्णु के 24 अवतार हो गए, आज तक बड़े बड़े पैगंबर आए, अवतार है, ये विश्व का विरोध है, झगड़ा है, धर्मों का झगड़ा है। ये धर्मों का झगड़ा कोई मिटा पाया ही नहीं, कोई मिटा ही नहीं पाया। फिर आज जो धर्मों का जो जितना झगड़ा रगड़ा हो रहा है और कहीं दुनिया में झगड़ा है ही नहीं फिर। इससे कहते हैं चूंकि अब मिटावे कैसे, जब सबके पास ज्ञान शून्य का ज्ञान है, स्वमंडल का ज्ञान है, सपने का ज्ञान है, तो सपने ज्ञान है भाई। हम यहाँ पर 50 सुंदर सा 50 सुंदर सा सोएंगे तो सपना एक प्रकार होगा, 50 प्रकार का होगा। 50 आदमी है, 50 सोएंगे तो सपना 50 प्रकार का होगा। अब सही कौन होगा? सब झूठे होंगे। फिर सपना है 50 आदमी सपना देख रहे हैं सुंदर से, 50 प्रकार का सपना, अब 50 सपना सब झूठा होगा। जगेंगे तो ये सच्चा होगा, ये सच्चा होगा जो जगेंगे, लेकिन सच्चाई भी नहीं। इसी तरह से आज तक दुनिया के जितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, सपने का ज्ञान होने का जगह अनेकों परमात्मा खड़ा कर दिया हुआ है, अनेकों धर्म खड़ा कर दिया हुआ। परमात्मा एक है, मालिक एक है, तो झगड़ा किस बात का भाई? अज्ञानता का। कहते सारे हैं मालिक एक है, परमात्मा एक है, लेकिन एक है कौन पता नहीं। बस जिसने राम को पकड़ लिया, राम ही एक है, कृष्ण ही एक है, ब्रह्मा एक है, शंकर एक है, हो गया। एक है तो एक जैसा हम कर रहे हैं, सारा लक्षण तो होना चाहिए। परमात्मा जो एक है वो सत्य है, वो चेतन है, आनंद का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है। आप मिलाइए ये सूत्र फार्मूला लागू करिए प्रभु। जो परमात्मा होगा सत्य एक होगा, वो सत्य होगा। सत्य मतलब जिसका जन्म और मरण नहीं हो तो सत्य कहा जाता है। जिसका आदि हो, जो आदि और अंत न हो, अनंत हो भी, वो सत्य कहलाता है। जो चेतन हो, जो आनंद का स्वरूप हो, वो सच्चिदानंद कहलाता है परमात्मा। इससे कहते हैं परमात्मा पार एक को न जानने कहते हैं कि अनेकों परमात्मा अनेकों धर्म खड़ा कर दिया है। अनेकों धर्म होने से सब कोई आपस झगड़ते हैं कि नहीं निर्विकारे। बड़े बड़े ज्ञानी है, लेकिन ब्रह्मांड के प्राणियों को, जीव को निर्विकार नहीं कर पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देव मत का जितना रोग भरा हुआ है धर्मात्माओं के अंदर। अरे हमारा धर्म बड़ा है, हमारा ज्ञान बड़ा है, फिर हम बड़े हैं, फिर इतना विकार भरा हुआ। कहते किसी ने आज तक यहाँ के मनुष्यों को निर्विकार किया ही नहीं। निर्विकार जो कि काम क्रोध मोह से मुक्ति नहीं किसी ने किया है। एते दिन त्रैलोक में, एते दिन आज